थप्पड़ खाएंगी लड़कियां, सिर्फ थप्पड़ ही खाएंगी। ये लड़कियां होती है ना, तुम अगर कोई लड़की देख रही है, तुम्हारा जन्म ही इस धरती पे इसलिए हुआ है गुलाम बनने के लिए। तुम गुलाम हो। मैं लिख के दे रहा हूँ, जो लड़की, मतलब तुम्हारी यही तो ज़िंदगी है, किचन की चार दीवारी के अंदर गुलामी करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। इस बात को तुम आज समझ जाओ या बाद में समझ जाओ, जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। और मैं लिख के दे रहा हूँ, पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने आसपास देखता हूँ ना, तो मुझे गुलाम ही दिखते हैं। मैं भी, एक केस आया था जिसमें एक लड़की को दहेज के लिए जिंदा जला दिया, जिंदा। और वो देख के मेरे अंदर से, अपने अंदर से एक आवाज़ आई है, मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। मैंने वो न्यूज़ आज देखा, वो न्यूज़ थोड़ा सा पुराना हो गया पर मैंने आज देखा है, और मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। जो लड़की आज की डेट में पैसा नहीं कमाएगी, जॉब नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, इंडिपेंडेंट, वो लड़की थप्पड़ खाएगी। थप्पड़ तो मैं बहुत छोटा बोल रहा हूँ, लड़कियों के साथ तो क्या क्या होता है भाई शादियों में, तुम्हें पता है, सास बहू सब, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, ये तो नॉर्मल है। खैर, तो लड़कियों तैयार हो जाओ, या तो तुम्हें आज पढ़ाई करो ईमानदार, भाई मैं कह रहा हूँ पढ़ाई करो लड़कियों, किसी और के लिए नहीं। तुम्हारे माँ बाप गए तेल लेने, वो तुम्हें किसी भी खूंटे से बांध देंगे, किसी भी लड़के से, जिस लड़के को वो खुद नहीं जानते होंगे, उस किसी से बांध देंगे। वो तुम्हारे माँ बाप तुमसे बस छुटकारा चाहेंगे एक एज के बाद में। ये हिंदुस्तान के माँ बाप ना, ये स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत एक नरक की तरह, एक जेल की तरह है जो हमारा हिंदुस्तान है, दो कौड़ी का समाज। इसीलिए अगर कोई मुझे मिल जाता है ना, तो मैं उसे कहता हूँ भाई पढ़ाई करो, तुम्हारे माँ बाप गए तेल लेने, तुम्हारे दोस्त गए तेल लेने, तुम्हें सिर्फ अपने लिए पढ़ाई करनी है, तुम्हें सिर्फ अपने लिए नौकरी करनी है। सेल्फिश बनो। समुद्र में क्या होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जंगल में क्या होता है, जंगल बड़ा खूबसूरत लगता है दिखने में, उसी जंगल के अंदर हर जानवर जिंदा रहने के लिए हर सेकंड लड़ रहा होता है। शेर भी भूखा मर जाएगा अगर वो शिकार नहीं करेगा, तो शेर की भी वाट लगी होती जंगलों में। सिर्फ जिंदा रहने के लिए वो जानवर डेली स्ट्रगल करते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है। तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा। अगर कोई लड़की देख रही है, तो अगर कोई पढ़ने में कमज़ोर है, कोई मंदबुद्धि लड़की देख रही है, तो कम से कम एक बॉयफ्रेंड ऐसा बनाओ जिस पर तुम भरोसा कर सको, एक अच्छा इंसान हो। पैसे कम, देखो तुम लड़कियों की सबसे बड़ी दिक्कत है, पैसों को देख के तुम पिघल जाती हो। तुम्हें ऐसे लड़के से सेट होना जो ईमानदार हो यार, ईमानदार, कम से कम लॉयल हो, पैसा भी कमाता हो, लेकिन दोनों चीज़ें हों, दोनों का एक बैलेंस हो। अगर तुम्हारे बस का पढ़ाई लिखाई नहीं है तो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें एक एज के बाद बोझ की तरह देखेंगे, बोझ की तरह। मुझे कुछ लड़कियां मिलती है जो अपने घर से भाग जाती है। भाई मैं उन लड़कियों को सैल्यूट करता हूँ। मैं लड़का होके मुझे बहुत दिक्कतें हुई है घर छोड़ने में, और अगर कोई लड़की होके अपना घर छोड़ देती है तो भाई वो तो बहुत गट्स वाली बात है यार। उनका स्ट्रगल मेरे से तो बहुत ज़्यादा है, मैंने ये चीज़ तो मानता हूँ। मेरा ये जो चैनल है वो, मैं इस चैनल पे सोसाइटी, समाज, दोगलापन, शादी, बच्चे, इन सब की मैं माँ बहन एक करता हूँ। लेकिन आज मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे लड़कियों के बारे में एक वीडियो तो बनानी चाहिए। तो अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है, तो अगर तुम्हारा कोई जानकार, कोई दोस्त है जो तुम्हें लग रहा है कि पेन में है, तो उसको ये वाली वीडियो भेज देना। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि ये वीडियो कुछ हेल्प कर देगी उस इंसान की, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सेल्फिश बनो। बनना ही पड़ेगा सेल्फिश भाई। तुमको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक एना फ्रैंक, पता नहीं मुझे इंग्लिश के नाम याद नहीं रहते, नाम की एक मॉडल थी। उसने एक चैलेंज रखा। वो एक टेबल के सामने खड़ी हो गई। उस टेबल पे उसने चाकू, कैंची, सब कुछ, सारे औजार उसने टेबल पे रख दिए, और उसने सामने खड़े लोगों को बोला कि इसमें से कुछ भी यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, मुझे हिला के दिखा दो। वो लड़की 10 घंटे तक हिली नहीं हो। उन लोगों ने ट्राई किया। स्टार्टिंग के घंटों में एक बंदे ने एक पंख लिया, गुदगुदी करी उसको, फिर एक बंदे ने चक्कू लिया। पता है उसने क्या किया, मैं बता नहीं सकता। फिर और लोग आए, किसी ने हथौड़ा लिया। सोचो, उस लड़की के ऊपर लोगों ने हथौड़े भी चलाए ताकि वो हिल जाए।
वो चैलेंज था कि उसको हिलाना है, कुछ भी टेबल पे रखे इतने सारे औजार है, कोई भी औजार यूज़ करो, उस लड़की को हिला के दिखाओ। तुम यकीन नहीं करोगे उस लड़की के साथ क्या वो करने की कोशिश भी की है, समझ रहे हो। फोर्सफुली जो हम करते हैं, जो दो लड़का लड़की जो फोर्सफुली करते हैं, सो जो सुहागरात के दिन जो पति पत्नी करते हैं, वो चीज़ उसके साथ सामने खड़े लोगों ने करने की कोशिश की है, क्योंकि उन लड़कों से बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये लड़की ये चैलेंज जीत कैसे रही है, ये लड़की होके हम लड़कों को हरा के सकती है। 10 घंटे के बाद उस लड़की ने उन सभी की आंखों में ना घूरा जिसने उसके साथ मिसबिहेव किया था। इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर तुम चुपचाप बर्दाश्त करोगे तो ये दुनिया तुम्हें मार डालेगी। शुरू का चैलेंज था, किसी ने मोर का पंख से गुदगुदी करी, किसी ने टच किया, किसी ने चक्कू का इस्तेमाल किया, फिर लोगों का स्तर बढ़ता गया। होता ना कि मेल ईगो। तो अगर कोई चुपचाप बर्दाश्त करेगा, कोई ज़्यादा अच्छा बनेगा, कोई लड़की ज़्यादा शरीफ संस्कारी बनेगी, तुम पैदा शिकार बनने के लिए हुए हो, तुम्हारा जन्म में शिकार बनने के लिए हुआ है। मैं तुमको बताऊं बात तो, लेकिन ये तुम्हारे ही हाथ में है कि तुम चाहो तो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। या मच्छर खा रहे हैं क्या। देखो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा मैं, बात बड़ी सिंपल सी है। जो ये मॉरल्स है ना, मॉरल्स, चलो मैं तुम्हें इन्हीं मॉरल्स को मैं लात मारता हूँ। अभी मेरे माँ बाप ने मेरे को सिखाया है कि सच बोलना, हमेशा सच बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सच बोलना, ठीक है। एक लड़की भाग के जा रही है, आगे 2 रास्ते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने देखा है कि वो लड़की इस रास्ते भाग के गई है। पीछे से 4-5 लोग आते हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि हाँ भाई वो लड़की कहाँ भाग के गई है। अगर मैं उनको सच सच बता दूंगा ना कि लड़की इस तरफ गई है, तो उस लड़की के साथ क्या होगा, जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं हूँगा, उसका जिम्मेदार मेरे मोरल्स होंगे कि मेरे को सच बोलना है। अरे ये मोरल्स हर जगह काम नहीं आते। मैं झूठ बोलूँगा कि वो लड़की उस तरफ नहीं, वो इस तरफ गई है, क्योंकि इस झूठ से किसी की जान तो बच जाएगी। मॉरल्स आर नथिंग। सबसे बड़ा, सबसे मेन चीज़ है इंसानियत, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और अगर कोई लड़की अपने हक के लिए लड़ रही है, अपने हक के लिए सेल्फिश बन रही है, जो भी कर रही है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, सोचो इट इज स्ट्रगल फॉर देम जस्ट टू बी हैप्पी, तो भाई सेल्फिश बनना अच्छी बात है। ये समाज, जब राम सीता माता को बचा के लेके आए थे, इसी समाज ने राम के ऊपर उंगलियां उठा दी थी कि क्यों बचा के लेके आया, ये तो पराई स्त्री हो गई है, इसको तो दूसरे मर्द ने। लेकिन इसी समाज के किसी दल्ले की हिम्मत नहीं हुई जो रावण से सवाल करे कि तू क्यों अगवा करके लाया बेचारी को, तू यहाँ क्या करेगा इसके साथ में। किसी की हिम्मत नहीं हुई समाज के दल्ले से कि रावण से सवाल पूछे। ये 2 कौड़ी के समाज के ऊपर थूकना चाहिए। मॉरल्स गए भाड़ में। एक अच्छी ज़िंदगी जीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकती, तुम पैदा ही थप्पड़ खाने के लिए हुई हो, तुम थप्पड़ खाओगे, गुलाम बनोगे। छोटी सी 4 दीवारी किचन की होती ना, उसके अंदर नौकरानी बन के तुम रोटियां पकाओगी बस। मेरी बात कड़वी है, मैं सीधी बात बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। मैं शर्टलेस क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जो मेरी रीज़न है भाई, और कोई रीज़न नहीं है। जितनी भी लड़कियां देख रही है सब मेरी बहन जैसी है। बात ख़त्म करो। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ सिंपैथी बनाई है, क्योंकि मैंने जो आज केस देखा ना कि दहेज के नाम पे जिंदा जला दिया, और फिर मैंने उसके बेटे का इंटरव्यू, उसने बताया कि मेरी मम्मी को टॉर्चर करते थे दहेज के नाम पे, और एक दिन उन्होंने हद ही पार कर दी। इसे कहते हैं इंसानियत। तो मैंने वीडियो बनाई। इस वीडियो को कोई देखे कोई ना देखे, व्यूज़ आए व्यूज़ ना आए, मैंने एक काम तो अच्छा कर दिया यार, एक काम तो मैंने अच्छा कर दिया कम से कम। ये सच ना बहुत लोगों को बदहजमी देने वाला है कि ये समाज 2 कौड़ी का है, इस समाज के ऊपर थूकना चाहिए। अभी ये समाज सड़ चुका है, बदबू मार रहा है। हमारा समाज, बहुत लोग मैंने सुना है बोलते हैं हमारा समाज महान है, हमारे पूर्वज महान है। अबे तुम्हारे पूर्वज 200 साल गुलाम रहे अंग्रेजों के। कौन सा महान है? ऐसे कौन से महान लोग होते हैं जो 200 साल गुलामी करते हैं? हमारे पूर्वज महान नहीं।
चलो छोड़ो यार, आज के लिए इतना ही। लड़कियों सेल्फिश बनो, क्योंकि अगर तुम अपने फ़ायदे का नहीं सोचोगी तो सामने वाला अपने फ़ायदे का ज़रूर सोचेगा। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें यूज़ करेगा, वन नाइट स्टैंड, यू नो दैट, उसके बाद वो निकल लेगा। तो लड़का भी सोच समझ के बॉयफ्रेंड बनाओ। और अगर अपने माँ बाप की आंख बंद करके सुनोगी तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के एक एज के बाद वही माँ बाप को तुम ना बोझ लगने लगोगी, बोझ। अरे शर्म कर लो कुछ, अपनी आंखों से ना मोरालिटी चश्मा हटा दो, बी रियल। ये वीडियो बड़ी लंबी हो गई यार, कोई शायद इतनी लंबी वीडियो आजकल कोई देखता नहीं है, तो वीडियो छोटी बनाता हूँ मैं, ज़्यादा लंबी फिर क्या पता लोग देखे ना। तो मेरा मैसेज क्लियर है, ये कलयुग है, अच्छे बनो और बुरे बनो, मतलब ज़रूरत पड़े तो बुरे भी बनो। चलो हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ना लगी हो डिसलाइक कर देना। हैव अ नाइस डे, बाय।